हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अक्षपाठ के यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम समझेंगे सीबीएसई क्लास 12 अंतरा जो हमारी किताब है उसमें अभी जो कविता वाला सेक्शन है वो चल रहा है। ठीक है, तो अंतरा वाली किताब में जो हमारी कविता का सेक्शन है उसको हम पढ़ रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था वसंत आया वाली कविता को। आज की वीडियो में हम समझेंगे तोड़ो कविता को। दोनों को लिखा है रघुवीर सहाय ने। ठीक है, बुक के अंदर आप चेक भी कर सकते हो। रघुवीर सहाय ने दोनों कविताओं को लिखा है। तो आज की जो हमारी ये वीडियो रहने वाली है वो तोड़ो कविता से संबंधित है। इसको ही हम समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले जब भी आप ये वाली पोयम समझ रहे हो तो इसकी साप्रसंग व्याख्या देखने से पहले कोशिश करो कि इसकी आपको एक समरी पता होनी चाहिए। ठीक है, जब तक आपको समरी नहीं पता होगी तब तक आप किसी भी स्टोरी को या फिर किसी भी कविता को नहीं समझ सकते। तो मैं आपको पहले तोड़ो कविता की समरी बता देता हूँ, उसके बाद में मैं इसकी आपको साप्रसंग व्याख्या कैसे करनी है उसको बता दूंगा। पिछले वीडियो में हमने वसंत आया वाली कविता को भी कंप्लीट कर लिया था। आई होप वो वीडियो आपने देख ली होगी। नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, आप देख सकते हो वाली वीडियो भी। तो देखो, जो तोड़ो कविता है इसमें रघुवीर साय जी क्या बात बताते हैं। यह कविता आधुनिक युग के जो कवि है रघुवीर सहाय उनके द्वारा रचित है। तोड़ो एक उद्बोधन गीत है, यानी कि एक गीत है जिसमें कवि मनुष्य को अपने मन की जो ऊब है, यानी कि जो अपने मन के अंदर आपके कोई ऐसी चीज है जो आपको आगे बढ़ने से रोकती है और खींच है, उसको त्याग कर नव निर्माण की ओर, यानी कि नया कुछ करने की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। इस वाली कविता में, तोड़ो कविता में, जो कवि है वो कहते हैं कि अपने जो आपके अंदर नेगेटिव थॉट्स है ना, उस नेगेटिव थॉट्स को निकाल दो बाहर, आप अपने जीवन को और भी अच्छा बना सकते हो। तो कवि ये बात बताना चाहते हैं। ठीक है, अब होता क्या है, कवि का मानना है कि जिस तरह धरती को उपजाऊ बनाने के लिए पत्थरों को तोड़ना पड़ता है, उसी तरह मन को सृजनशील बनाने के लिए, यानी कि क्रिएटिव बनाने के लिए भी बाधाओं को तोड़ना जरूरी है। अपने मन की नेगेटिविटी को खत्म करना जरूरी है। अपने मन में जो भी बाधाएं हैं उसको खत्म करना जरूरी है, जब आप जीवन में कुछ बन सकते हो और क्रिएटिव आइडियाज ला सकते हो। अब जो कविता के मुख्य विचार है उसको समझ लो आप। सबसे पहले दे रखा है कि बाधाओं का विनाश। कवि कहते हैं कि तोड़ो तोड़ो तोड़ो। यहाँ पत्थर और चट्टानों को तोड़ने का मतलब है कि रास्ते में जो रुकावट है उनको हटाओ, जो हमें आगे बढ़ने से रोकती है। जब तक बंजर जमीन से पत्थर नहीं हटेंगे तब तक वहां हरियाली नहीं आएगी। जैसा कि हमको बताया, अगर किसी भी चीज का प्रोडक्शन करना है, कोई भी चीज आपको प्रोड्यूस करनी है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले उस धरती को उपजाऊ बनाने के लिए उसके यहाँ पर जितने भी पत्थर है उनको हटाना पड़ेगा। तो कवि यही बात कहते हैं कि फसल उत्पादन के लिए जिस तरीके से पत्थर हटा रहे हो, तो अपने मन में भी नई क्रिएटिव आइडियाज लाने के लिए अपने मन की नेगेटिविटी को खत्म कर दो, नेगेटिव को बना दो पॉजिटिव। ठीक है, ये बात कवि बताना चाह रहे हैं। मन की बंजरता। अब कवि ने धरती की तुलना मनुष्य के मन से की है, यानी कि जैसे धरती पर बंजर जमीन और पत्थर होते हैं वैसे ही मनुष्य के मन में ऊब होती है और खीज होती है, यानी कि चिड़चिड़ापन होता है। उस चिड़चिड़ेपन रूपी पत्थर को जो होते हैं उनको खत्म करना चाहिए। ये भावनाएं जो रहती है मनुष्य की रचनात्मकता को खत्म कर देती है, यानी कि जो नेगेटिव थॉट्स है वो मनुष्य के जो क्रिएटिव आइडियाज है उनको खत्म कर देती है। तो ये बात कवि बताना चाहते हैं। उसके बाद में हमारे क्रिएटिविटी को बढ़ाने के लिए कवि कह रहे हैं सृजन की शक्ति। नया कुछ रचने के लिए पुराने और बेकार को तोड़ना अनिवार्य है। जैसे कुछ लोग क्या रहते हैं, अपनी पुरानी यादों में खोए रहते हैं, पास्ट के जो उनके इंसिडेंट रहते हैं सिर्फ उसको याद करते रहते हैं, उसकी वजह से जीवन में आगे बढ़ने में उनको दिक्कत आती है। तो कवि यही कह रहे हैं, यदि हम अपने मन में नए विचारों के बीज बोने हैं तो पहले मन के भीतर जो कड़वाहट है और जो नीरसता है उसको बाहर निकालना होगा, उस कड़वाहट को हमें पूरी तरीके से खत्म करना होगा। ये बात कवि कहना चाहते हैं। अब कवि आगे बताते हैं, जब आप स्टेंजा बाय स्टेंजा इसको रीड करोगे तो जितना मैं आपको ये समझा रहा हूँ तो आपको पढ़ने में बहुत ज्यादा आसानी मिलेगी, तब भी जब भी आप इसके स्टेंजा पढ़ोगे तो। क्यों? क्योंकि उसमें उसकी जो भाषा वो तभी समझ में आएगी जब आपको इसका कोई बैकग्राउंड पता होगा। अब आधे आधे गाने का मतलब क्या है? कवि कहते हैं कि जब तक मन में ऊब रहेगी तब तक हमारे गाने आधे ही रहेंगे, यानी कि जब तक हमारे मन के अंदर कोई नेगेटिव थॉट रहेगा ना तब तक हम पूरा कोई क्रिएटिव काम नहीं कर सकते।
पूर्णता तभी आएगी जब मन किसी प्रसन्न और बाधाओं से मुक्त होगा, यानी कि जब हमारा मन हैप्पीनेस से भरा रहेगा तभी हम कुछ नया काम कर सकते हैं। निष्कर्ष यही है कि तोड़ो कविता हमें सिखाती है कि प्रगति के लिए यानी कि आगे बढ़ने के लिए संघर्ष और पुरानी रूढ़ियों को तोड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। यह कविता मनुष्य को आलस से छोड़कर कर्मठ बनने यानी कि मेहनती बनने का संदेश देती है, ताकि अपने जीवन की धरती को उपजाऊ बनाया जा सके और जीवन में आगे बढ़ा जा सके। तो यहाँ पर हमने समझ ली इसकी समरी। अब आ जाओ नेक्स्ट पे। अब देख लो इसके स्टेंजा बाय स्टेंजा साप्रसंग व्याख्या कैसे करनी है। जैसा कि अगर आप पिछली वीडियोस देख कर आए हो तो आपको पता होगा कि जब भी हम साप्रसंग व्याख्या की बात करते हैं तो उसमें आपको 3 चीजें लिखनी पड़ती है। अब कौन कौन सी 3 चीजें होती है? सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा साप्रसंग व्याख्या में प्रसंग, क्या बात आप बता रहे हो। उसके बाद में आपको करनी पड़ेगी व्याख्या, ठीक है, यानी कि लाइन बाय लाइन कंप्लीट एक्सप्लेनेशन जो स्टैंजा दे रखा है। फिर उसका विशेष लिखना पड़ेगा। विशेष में आपको उसकी भाषा कैसी है वो बतानी पड़ती है, उसके अलंकार कैसे और उसके मुख्य भाव क्या है वो बताना पड़ता है। अब जैसे ये वाला हमारे स्टैंजा है तो आप इसको देख लेना, एक बार बुक में भी दे रखा है कि तोड़ो 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 ये पत्थर ये चट्टाने। तो अभी हम इसकी साप्रसंग व्याख्या देख लेते कैसे करनी है। प्रसंग में आपको लिखना पड़ेगा कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 में संकलित जो कविता है उसके कवि रघुवीर सहाय द्वारा रचित तोड़ो कविता से ली गई है। या आप डायरेक्टली ये बात भी लिख सकते हो कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा में जो कवि है कवि रघुवीर सहाय उनके द्वारा रचित तोड़ो कविता से ली गई है। बस कि प्रस्तुत पंक्ति अंतरा से ली गई है, कवि का नाम लिख देना और कविता का नाम लिख देना, कहानी खत्म। फिर एक लाइन एक्सप्लेन कर देना कि कवि ने इन स्टेंजा में क्या बताया है। यह एक प्रेरणादायक कविता है जिसमें कवि मनुष्य को नया निर्माण करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। इस तरीके से एक लाइन लिखकर आप अपने प्रसंग को और भी ज्यादा मजबूत बना सकते हो, ठीक है। ये आगे का भी लिख सकते हो जो आगे लिखा हुआ है, ठीक है, और नहीं तो यहाँ तक भी लिखोगे तब भी आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। अब आ जाओ व्याख्या में। व्याख्या कैसे करनी है इसकी? व्याख्या का मतलब हो जाएगा लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। व्याख्या में आपको लिखना है कवि आह्वान करते हुए कह रहे हैं कि तोड़ो 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 ये पत्थर और ये चट्टाने जो रास्ते की रुकावट बनी हुई है इन्हें तोड़ डालो। यहाँ पत्थर और चट्टाने का मतलब क्या है? इनका मतलब है सामाजिक रूढ़ियों और बाधाओं का जो ये प्रतीक करती है, जो हमें सच्चाई को समझने से रोकती है, यानी कि जो हमें आगे बढ़ने से रोकती है। कवि कहते हैं कि हमने सुना है कि मिट्टी के भीतर रस होता है जिससे हरी भरी दूब घास पैदा होती है, यानी कि हर इंसान के भीतर रचनात्मक शक्ति होती है। हर कोई इंसान अपने आप में क्रिएटिव है, ठीक है। कवि प्रश्न करते हैं कि हमारे मन के मैदानों पर ये कैसी ऊब है, यानी कि कैसी उदासी छाई हुई है, ठीक है। जैसे बंजर जमीन पर कुछ नहीं उगता वैसे ही जो ऊब है यानी कि उदासी है और खींच से भरे हुए मन है उनमें नए विचार पैदा नहीं होते, उनमें क्रिएटिविटी नहीं आती। कवि ये बताते हैं कि आधे गाने, यहाँ आधे गाने का मतलब है जब तक मन प्रसन्न नहीं होता और एनर्जेटिक नहीं होता, ऊर्जावान नहीं होता, तब तक हमारे द्वारा रचे गए गीत या कार्य आधे अधूरे रहेंगे। पूर्णता के लिए मन का उत्साह से भरा होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो कवि ये बात कह रहे हैं कि पॉजिटिव रहना चाहिए अपनी लाइफ में, तभी जब आप पॉजिटिव रहोगे तभी आप कुछ लाइफ में अचीव कर सकते हो। तो ये बात कवि बता रहे हैं। तो देखो व्याख्या में आपको इजी लैंग्वेज में समझाना पड़ेगा, तो इसलिए जो मैं आपको लैंग्वेज बता रहा हूँ वो आपको पीडीएफ से थोड़ी बहुत अलग भी मिल जाएगी, ठीक है। यानी कि मैं सरल शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि पेपर में ये नहीं देखेंगे कि आपने रटी रटाई भाषा लिखी है तो आपको ज्यादा नंबर मिल जाएंगे। आपको इजी लैंग्वेज में इस तरीके से लिखना है, सरल लैंग्वेज में इस तरीके से लिखना है कि आपको याद भी रह जाए और समझ में भी आ जाए जो बात बताना चाह रहे हो। अब विशेष लिखोगे तो इस वाले स्टेंजा का विशेष आपको लिखते टाइम में पहले भाषा लिख देना कि सरल भाषा का प्रयोग किया गया है, सबसे आसान। या आप ये भी लिख सकते हो कि सरल और प्रभावशाली खड़ी बोली हिंदी है, या आप ये भी लिख देना कि सरल भाषा का प्रयोग किया गया है। अगर इस तरीके से भी आप लिख दोगे तब भी आपकी आंसर करेक्ट बन जाएगा। अलंकार लिख देना कि तोड़ो 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 में और आधे आधे में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का मतलब होता है जब दो चीजें एक साथ रिपीट होती है ना, जैसे कल कल, ठीक है, तो यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश होगा। इस तरीके से जब कभी भी दो शब्द एक साथ रिपीट हो रहे हैं तो समझ लेना कि वहां पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होगा, ठीक है। अब आ जाओ नीचे। तो नीचे देखो ये दूसरा अलंकार भी है कि मन के मैदान में रूपक अलंकार है
जहां मन की तुलना मैदान से की गई है। आप वैसे एक अलंकार लिख कर आओगे तब भी कंप्लीट माना जाएगा आंसर आपका, जरूरी नहीं है 2-3 अलंकार लिखने, याद रह जाए तो लिख लेना, तो एक भी लिख लेना वो बहुत है। अब मुख्य भाव लिख देना कि यहाँ कवि ने मनुष्य को आलस्य और मानसिक जड़ता को छोड़कर मेहनती बनने का संदेश दिया है, यानी कि कर्मठ बनने का संदेश दिया है। कवि ये बात कह रहे हैं कि अपने मन के अंदर की जो नेगेटिविटी है उसको निकाल दो और मेहनती बनो। अब नेक्स्ट स्टेंजा इसका ये कि इसको आप पढ़ लेना कि तोड़ो तोड़ो तोड़ो, यह ऊसर बंजर तोड़ो, यह चरती पड़ती तोड़ो, सब खेत बनाकर छोड़ो। यहाँ पर कवि कहना चाह रहे हैं कि अपने अंदर के जो नेगेटिव थॉट्स है उसको खत्म करके पॉजिटिव बन जाओ। मिट्टी में रस होगा ही जब वह पोसेगी बीज को, हम इसको क्या कर डाले इस अपने मन की खींच को, गोड़ो गोड़ो गोड़ो। यहाँ पर कभी हमारे मन के अंदर जो नेगेटिविटी है, जो उदासी छाई हुई है, उसको खत्म करने की बात कह रहे हैं कि उदास मत बैठो, अपने जीवन में क्रिएटिव बनना है तो इस उदासी को खत्म करना पड़ेगा। तो ये बात कभी बताना चाह रही है। तो देखो अब इसका प्रसंग हम समझेंगे। प्रसंग समझाने के लिए आपको लिखना पड़ेगा कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक, जैसे पिछला वाला प्रसंग लिखा था वैसे लिखना है कि अंतरा भाग 2 में जो कवि है रघुवीर सहाय, उनके द्वारा रचित कविता तोड़ो से ली गई है। यह पहली लाइन हर कहीं प्रसंग में लिखी जाएगी, जो कवि का नाम होता है वो लिखना है, जो कविता वो लिखनी है। उसके बाद में एक लाइन एक्सप्लेन कर देना कि इन पंक्तियों में क्या बता रखा है, बस एक लाइन ही लिखनी है इसमें प्रसंग में, कभी पूरा एक्सप्लेन कर दो। एक्सप्लेनेशन बाकी कंप्लीट व्याख्या में करनी होती है। तो देखो इसमें आपने लिख दिया कि इन पंक्तियों में कवि मनुष्य को लगातार परिश्रम करने और मन के भीतर की जो नकारात्मकता है, जो नेगेटिविटी है, उसको खत्म करने का संदेश दे रही है। इतना भी आप लिख देना तब भी बहुत है, ठीक है। या फिर आप ये भी लिख सकते हो कवि नया सृजन करने का संदेश दे रही है, एक लाइन ये भी हो जाएगी। जरूरी नहीं है किताब में रटी रटाई बातें आप लिखोगे, आप अपने अकॉर्डिंग भी चीजों को लिख सकते हो। कवि कह रहे हैं, अब आ जाओ व्याख्या पे। व्याख्या जब भी करोगे इसकी तो कंप्लीट लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करनी है। कवि कह रहे हैं कि जो जमीन ऊसर है, जहां कुछ नहीं उगता, जो बंजर होती है और बंजर है, उसे तोड़ डालो। ऐसी जमीन का कोई फायदा नहीं है जो बंजर है, उस जमीन को तोड़ डालो। जो जमीन चरती पड़ती है यानी कि खाली पड़ी है, उसे भी तोड़ डालो, ठीक है। तोड़ने का मतलब ये है कि उसे खत्म करके, उसे तोड़कर भी खेती लायक बना दो, ठीक है। जो जमीन बंजर है, जिसके ऊपर पत्थर है, उन सबको खत्म करके उसको खेती लायक बना दो। मतलब यह है कि हमें अपनी रुकावटों को दूर करके हर दिशा में काम करना चाहिए और खाली पड़ी शक्तियों का इस्तेमाल करना चाहिए। कवि का मानना है कि यदि हम जमीन को तैयार कर देंगे तो मिट्टी के भीतर का रस अपने आप बीज को पोषण देगा। यानी कि अगर हम अपने मन के अंदर के जो रस भरा हुआ है उसको हम तभी यूज कर सकते हैं जब हम अपने अंदर की नेगेटिविटी को खत्म कर देंगे, ठीक है। कवि ये बात बताना चाह रही है। अब कवि ये बात कह रहे हैं कि इसी तरह यदि हम अपने मन को तैयार कर लेंगे, यानी कि नेगेटिविटी को खत्म कर लेंगे, तो नए विचार अपने आप पैदा होंगे। कवि आगे प्रश्न करते हैं कि हम अपने मन की इस खीज को, यानी कि इस चिड़चिड़ेपन को और गुस्से को क्या करें, क्योंकि इसकी वजह से कोई भी काम नहीं हो रहा है। अगर आप अपनी लाइफ में भी देखोगे तो जब तक आप नेगेटिव रहोगे, ठीक है, जब तक आप नेगेटिव हो तो आप कुछ भी लाइफ में अचीव नहीं कर सकते। आप श्योर नहीं रहोगे कि आप जो काम कर रहे हो सही है गलत है। लेकिन जब आप पॉजिटिविटी के साथ कोई भी काम करते हो तो आपको पूरा विश्वास रहेगा कि आपको जिंदगी में जो भी आप कर रहे हो वो हासिल होगा ही होगा, ठीक है। तो कवि ये कह रहे हैं कि हम अपने मन की चिड़चिड़ेपन का क्या करें। इसका हल ये है कि जैसे खेत की मिट्टी को गोड़ा जाता है, खुदाई करी जाती है ताकि वह उपजाऊ बने, वैसे ही हमें अपने मन को भी गुड़ाई करनी होगी, यानी कि अपने मन को भी हमें गोड़ना होगा। गोड़ने का मतलब है मन को भीतर से बुरे विचारों को निकालना और मन को उत्साह और खुशी से भर देना। जब मन प्रसन्न होगा तभी हम कुछ नया और बड़ा रच पाएंगे, यानी कि तभी हम क्रिएटिव हो पाएंगे। आई होप ये वाली एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आई होगी। पूरी कविता बहुत ज्यादा आसान है, कोई भी इधर उधर की बात नहीं है। बस एक बार आप समरी को अच्छे से पढ़ लेना तो व्याख्या अपने हिसाब से कर लोगे। लास्ट में आ जाता है विशेष। तो इस वाले का विशेष भी एज इट इज रहेगा। इसमें भाषा, अलंकार और मुख्य भाव लिखना होता है। भाषा में आप लिख देना कि सरल भाषा का इस्तेमाल किया गया है। अलंकार में लिख देना कि तोड़ो 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 और गोड़ो 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 में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। मुख्य भाव में एक लाइन लिख देना समझा के कि कवि इस स्टैंजा में क्या बात बताना चाह रहे हैं। तो कवि कहते हैं कि सृजन करने के लिए पहले मन के जो बुरे विश्वास है या जो मन के अंदर आपकी नेगेटिविटी है, जो रुकावट है, उसको तोड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अपने अकॉर्डिंग आप बना बना कर लिखोगे तो आपको किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ पर विशेष समझ लिया है, व्याख्या देख लिया और प्रसंग देख लिया है। दोनों स्टैंजा हमारे खत्म हो जाते हैं और रघुवीर सहाय की जो दूसरी कविता है तोड़ो, उसको भी हमने कंप्लीट कर लिया है। तो यहाँ पर वीडियो हो गई है खत्म। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो सीरीज में, तब तक के लिए खुश रहे, स्वस्थ रहे, जुड़े रहे अक्षपाठ के साथ।
जय हिंद, जय भारत।